तेज तूफान घंटों से चल रहा था जब राइटो सेफ हाउस लौटा। शीरो कोने में बैठा था, हाथ में एक पुराना कपड़ा पकड़े। तुम यकीन नहीं करोगे मैंने क्या पाया, शीरो ने कहा कपड़ा खोलते हुए। वो एक गुड़िया थी, साधारण नहीं, लबूबू गुड़िया। बड़ी कांच जैसी आंखें और हमेशा बनी रहने वाली मुस्कान। राइटो जम गया। ये कहाँ से मिली? उस पुराने वेयर हाउस से जहाँ हम बचपन में खेलते थे। ऐसे रखी हुई थी जैसे हमें इंतज़ार कर रही हो हमारे लिए। लाइट टिमटिमाई। राइटो को लगा गुड़िया का सिर थोड़ा हिला। उस रात शीरो ने गुड़िया को कमरे की शेल्फ पर रख दिया। करीब रात 2 बजे राइटो की आंख खुली, तूफान से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सिर घुमाया। गुड़िया अब उसकी तरफ देख रही थी। शीरो ने तो उसे दरवाजे की तरफ मोड़ा था। सुबह राइटो ने पूछा, कल रात गुड़िया को तुमने घुमाया? शीरो ने सिर हिलाया। नहीं तो क्यों? राइटो ने कुछ नहीं कहा, पर दिल में बेचैनी और बढ़ गई। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुले रह जाते, खाली कमरे में कदमों की आहट आती। राइटो के फ़ोन में नींद के दौरान किसी की फुसफुसाहट रिकॉर्ड हो जाती। एक रात शीरो हाँफते हुए उठा। गुड़िया उसके सीने पर थी, उसकी कांच जैसी आंखें बस इंच भर की दूरी पर। उन्होंने गुड़िया को बेसमेंट में एक बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन सुबह वो फिर शेल्फ पर थी। तभी राइटो को याद आया, ये गुड़िया उनके बचपन के घर में थी। वो एक पड़ोसी ने दी थी जो उस गुड़िया को देने के 1 हफ्ते बाद वहाँ से गायब हो चुका था। राइटो ने गुड़िया का इतिहास खोजना शुरू किया। ये सिर्फ खिलौना नहीं था, सालों पुराने एक केस से जुड़ा था। कई कस्बों में बच्चे गायब हुए थे और हर जगह ऐसी ही लबूबू गुड़िया मिली थी। शीरो ने अविश्वास से कहा, ये सिर्फ गुड़िया है राइटो। राइटो की आवाज़ काँप रही थी। जब मेरे माता पिता गायब हुए थे, गुड़िया किचन की मेज़ पर थी। शीरो को समझ में आया ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, राइटो का सबसे पुराना जख्म था। उस रात बिजली चली गई थी। उन्होंने मोमबत्ती जलाई, लेकिन परछाइयाँ खुद ब खुद हिलने लगी। गुड़िया भी शेल्फ से गायब थी। पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मोमबत्ती तभी बुझ गई जब लाइट लौटी। गुड़िया वापस शेल्फ पर थी, लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। राइटो और शीरो ने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की, पर गुड़िया वहीं रही, सेफ हाउस में, देखती हुई, हमेशा सिर्फ देखती हुई। और कुछ रातों में राइटो कसम खाकर कहता, उसने गुड़िया की सांसों की आवाज़ सुनी।